हेलो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी जो होती है ये क्या होती है और इम्यूनिटी के बारे में हम समझेंगे डिटेल में। इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जो हमारे शरीर की होती है ये इम्यूनिटी कहलाती है। तो हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी है इसमें नेचुरल कैपेसिटी होती है डिजीज से फाइट करने की। नेचुरल कैपेसिटी है डिजीज से फाइट करने की। तो जो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारी है डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी है ये डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है, तो इसके लिए जो इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जो डिजीज से फाइट करने का कैपेसिटी डेवलप करता है, वो होता है इम्यून सिस्टम। उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं उसी तरह से इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम विच हैज़ द कैपेसिटी विच डेवलप्स immunity, which has the capacity to fight with any disease or pathogen, is known as immune system, and the kind of capacity to fight with the disease is known as immunity. हमारे शरीर में जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, जन्म होता है और जन्म के साथ जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारे शरीर में कैपेसिटी जो है इम्यून कैपेसिटी, इम्यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिक डेवलप होती है। और साथ ही साथ ये समय के साथ इम्यून सिस्टम में एआई बेस्ड ट्रेनिंग होती है। हम कह सकते हैं कि ये खुद ब खुद लर्न करता है चीज़ों को, और उसके हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से ये जो है वो फाइट करने में मदद करता है, डिजीज़ फाइट करने में मदद करता है। तो एआई का कॉन्सेप्ट जो है वो नेचर में पहले से है ना। तो या इसको हम मशीन लर्निंग जो कहते हैं, इट इज़ द वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग बाय द नेचर विच इज इवॉल्व इन आवर body in human or other animals or other organism also, where we can see that there is already a machine learning or AI training is there. तो जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है या जो इम्यूनिटी जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी है ये कैसे डेवलप करता है हमारे शरीर में। तो अगर हम और डिटेल में चलें इसके आगे, तो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जो होती है हमारे शरीर में वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन विथ द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वी ऑल्सो डेवलप some additional capacity to fight with the disease. तो दो चीज़ें हैं। अगर बर्थ से प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, तो वो भी एक हिस्सा है, और बाय द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट अगर इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा है तो वो दूसरा हिस्सा है। इसको हम लोग बोलते हैं आइनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या आइनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कह सकते हो आइनेट इम्यून सिस्टम, अगर हम ये बोले आइनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जो क्या होती है? बाय बर्थ प्रेजेंट होती है ना। ये जो सिस्टम है ये आइनेट इम्यून सिस्टम या आइनेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और विद द कोर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट अगर इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, अगर डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी डेवलप कर रही है, then it is called as acquired, as we gain it through our life, as we develop, as we grow, our immune system develops, learn and develops with the with our development, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं since we acquired it through our life, so it is called as acquired immune system. Acquired immune system. तो एक चीज़ें हैं वो है आइनेट इम्यूनिटी, आइनेट इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है एंड इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ।
डेवलप आफ्टर बर्थ। एक चीज ये, एक यहीं पे एक चीज और है कि जो आइनेट इम्यूनिटी है, आइनेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इसका क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। और ये मेमोरी नहीं फॉर्म करता है। डू नॉट फॉर्म मेमोरी। तो ये जो है वो हमारा आइनेट इम्यून सिस्टम है। आइनेट इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मेमोरी नहीं बनाती है, और ये जो है वो बर्थ के साथ प्रेजेंट होती है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिक होती है, इसमें डाइवर्सिटी होती है, और ये जो होती है वो मेमोरी भी बनाती है, मेमोरी भी बनाती है। अगर हम वन बाय वन इन चीज़ों को बात करें, डिस्कस करें कि जो इम्यून सिस्टम हमारे बर्थ के साथ डेवलप्ड है वो हमारी आइनेट इम्यून सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब ये स्पेसिफिसिटी शो नहीं करती है कि अगर कोई पर्टिकुलर एजेंट है तो मैं उसे मारूंगा या किल करूंगा, या इम्यूनिटी रेजिस्टेंस शो करूंगा, या कोई दूसरे टाइप का एजेंट है तो मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा। इस टाइप की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो यहाँ पे आइनेट इम्यूनिटी में देखने को नहीं मिलती है। और ये जो इम्यूनिटी है वो मेमोरी नहीं बनाती है। लेट्स से दैट कि अगर कोई पर्टिकुलर एजेंट पैथोजन अटैक किया हमारे शरीर में, तो अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन अटैक करता है हमारे शरीर में, तो ये जो है वो अगर आइनेट इम्यूनिटी वहाँ पे काम कर रही है, अगर आइनेट इम्यूनिटी काम कर रही है तो उसकी मेमोरी जो है वो नहीं बनाता है। दैट इज इट लॉस्ट कि इसका अटैक कैसे हुआ, हमने कैसे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, कैसे जो है बॉडी को जो डिजीज डेवलप होने से बचाया, रोका, कैसे कैसे पैथोजन को न्यूट्रलाइज किया। इट डजेंट हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरी, सो दैट कि अगर अगेन अटैक हो तो फिर से उसी तरीके से काम किया जाए मेमोरी के हिसाब से। बट मेमोरी डेवलप नहीं होती है आइनेट इम्यूनिटी में। जबकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, इसमें ये जो है वो बर्थ के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एक्सपोजर होती है एटमॉस्फेयर से, वैसे वैसे ये जो है वो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है। दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तो मेजर फैक्टर है वो हमारी एक्सपोजर, उसके हिसाब से जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो हमारी डेवलप करती है। दूसरी चीज़ें ये स्पेसिफिक टाइप की होती है, दैट इज़ कि ये पहचान सकता है कि कौन अपना है और कौन जो है वो पैथोजन है। दैट इज इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। तो ये जो है वो सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएशन शो कर सकता है ना। ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से सेल को मारना है, किल करना है, न्यूट्रलाइज करना है, और कौन से सेल को न्यूट्रलाइज नहीं करना है। सो दिस काइंड ऑफ immunity is developed by the acquired immune system, and that's why it is also called as specific. Diversity show करता है, so it can form diverse, a large number, enormous number of pattern to fight with the pathogen. जैसे जैसे पैथोजन जो होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग टाइप के पैथोजन हो सकते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। फंगस होते हैं अलग अलग टाइप के जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। फिर वायरस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो a lot of pathogens, and that's why for each and every pathogen it can form its own type of fighting capacity, और इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो डाइवर्सिटी शो करता है। और सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी बनाता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो मेमोरी बनाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन ए अटैक किया फर्स्ट टाइम, अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन ने अटैक किया तो उस समय क्या होगा कि उस समय ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होगा वो उसको पहचानेगा, स्लो रिस्पॉन्स शो करेगा, पहचानेगा पैथोजन को, पहचानेगा उसके पैटर्न को, पहचानेगा उसकी पैथोजेनिसिटी को, पहचानेगा कि कैसे ये जो है वो पैथोजेनिक है, कैसे डिजीज काउज कर रहा है। इन सारे पैटर्न को पहचानता है और उसके बाद जो है वो इम्यून सिस्टम इसको किल करता है। बाय दैट
कि कैसे ये शरीर में आया और कैसे ये शरीर के ऑर्गन को या शरीर को इन्फेक्ट कर रहा है, डिजीज काउज कर रहा है, इन चीज़ों को पहचानता है और पहचान उसकी एक मेमोरी जो है वो डेवलप करके रखता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये जो है वो मेमोरी बनाता है, ताकि अगली बार अगर वही सेम पैथोजन अटैक करे तो ये पहचानने वाला काम जो है वो रिड्यूस करके डायरेक्ट रिस्पांस दिया जा सके, डायरेक्ट रिस्पॉन्ड किया जा सके। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा मेमोरी बेस्ड है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर सेम पैथोजन अगर अगली बार अटैक करता है तो इन दैट केस द रिस्पॉन्स कुड बी फास्टर, the response could be faster, the response could be enhanced, and in that way acquired immune system work to protect our body, to build up the defense system. तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ innate immune system या innate immunity के बारे में और कुछ acquired immunity के बारे में। आगे हम बात करते हैं innate immunity के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारी है वो innate immunity है। तो जो innate immunity है, जो जैसे हमने देखा कि innate immunity नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई मेमोरी फॉर्म नहीं करती है। इसके हिसाब से हम आगे अगर बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ innate इम्यून सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो मिलकर innate इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, innate इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, और ये जो है वो innate इम्यून सिस्टम को डिजीज से लड़ने में या पैथोजन से लड़ने में मदद करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ innate immunity, sorry, कंपोनेंट ऑफ innate immunity। अगर हम innate immunity की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो innate immunity को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, है ना, तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। कंपोनेंट ऑफ innate इम्यून सिस्टम में सबसे पहले हमको मिलता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा आता है साइटोकाइन और चौथा आता है सेल्यूलर बैरियर। ये अलग अलग बैरियर हैं जो एक बैरिकेड बनाते हैं या एक बैरियर बनाते हैं ताकि कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी को अटैक डायरेक्टली ना करे और कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन आसानी से ना हो। इसको कहते हैं कि ये एक सेपरेशन का काम करता है, बाउंड्री का काम करता है, एक है ना, हमारे शरीर और पैथोजन के बीच में। इसलिए हम इसे बैरियर भी बोलते हैं। सो इट इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें, तो फिजिकल बैरियर जो होता है ये एक नाम से ही स्पष्ट है, फिजिकल बैरियर। सो व्हाट इट मीन बाय फिजिकल बैरियर हियर, इट इज अ फिजिकल मीडिया, फिजिकल सेपरेटिंग मीडिया टू आवर बॉडी विद द सराउंडिंग, यानी कि जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, इसको सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से आइसोलेट करके रखने वाला एक बाउंड्री है, बैरियर, फिजिकल बैरियर है। और ये क्या करता है कि किसी भी पैथोजन या अनवांटेड जो डिजीज काउजिंग पैथोजन या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसको जो है जनरली पैथोजन्स को ये अटैक करने से बॉडी रोकता है ना, इंटर करने से रोकता है। अब ऑब्वियसली इफ इट इज़ फिजिकल बैरियर देन ऑब्वियसली इट विल not allow any pathogen or any substance to enter inside our body easily, and that's why it is physical barrier. Its example is skin. तो स्किन जो है वो हमारा स्ट्रेटिफाइड सेल्स है, बहुत सारे मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं बाहर से, ये है ना, और इसमें हम बोलते हैं कि बाहर वाला हिस्सा जो होता है, बाहर वाले आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो स्किन के डेड है, एंड दैट इज helping this skin to form a barrier separating media with the surrounding to our body so that the pathogen cannot enter easily. लेकिन प्रश्न ये है कि what if there is not a skin lined at those sides which are open throughout the body. So अगर जहाँ पे स्किन नहीं है तो वहाँ पे कैसे ये जो है वो फिजिकल बैरियर काम करता है। तो वहाँ पे
जहाँ जहाँ पे ओपनिंग्स हैं, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की दोनों ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस हो गई, या फिर रेस्पिरेटरी ओपनिंग जो हो गई वो नॉस्ट्रिल और नेजल पाथवे हो गया ना, रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया, या फिर जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया जो एक्सक्रीटरी पाथवे, उन सारे पाथवे पे अगर हम लोग जनरली रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो ओपनिंग्स है इसको म्यूकस से लाइन किया जाता है, म्यूकस से लाइन किया जाता है। अब ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जनरली करता ये है कि जो हमारे शरीर की जो ओपनिंग है, म्यूकस जो है वो हमारे शरीर की ओपनिंग है, वहाँ पे ये बाउंड्री का काम करता है, लेयर का काम करता है, जहाँ से अगर कोई भी चीज़ें अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें इंटर कर रही है तो वहाँ पे स्टिक कर जाए और वो आगे फिर बढ़ ना पाए, इंटर ना कर पाए। इट्स द फिजिकल बेसिस ऑफ सेपरेटिंग आवर बॉडी विद द एटमॉस्फेयर। तो इस हिसाब से फिजिकल बैरियर जो है वो काम करती है। अब नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। द नेम क्लियरली स्टेट्स फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजी। So physiology, what it mean by physiology? We have known so far that anatomy and physiology has a different perspective. तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो जनरली क्या करता है कि वो केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन इंड्यूस करता है, या फिर बोले कि केमिकली जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है पैथोजन को, है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल डिस्ट्रॉयर है, केमिकल डिस्ट्रॉयर है। जैसे अगर जैसे और इसको हम डिटेल्ड में बात करें तो जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा है ना, सलाइवा या टीयर्स है, सलाइवा है, टीयर्स है, पीएच का अल्टर हो जाना, पीएच का चेंज हो जाना, हाई पीएच हो जाना, बॉडी टेम्परेचर का इन्हांस हो जाना फीवर में, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। जैसे सलाइवा और टीयर्स में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और एंड वी हैव नोन सो फार दैट दिस लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो लाइसोजाइम होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने के काम करते हैं, लाइसिस करता है लाइसोजाइम बैक्टीरिया को, है ना। तो इस हिसाब से ये सलाइवा या टीयर्स जो है वो हेल्प करता है हमारा पैथोजन को रोकने में। अगली चीज़ें हैं पीएच। पीएच अल्टर करने से क्या होता है कि सेल्यूलर फिजियोलॉजी जो है वो चेंज कर जाती है, और जिसके कारण जो है सेल का डेड होता है। एक चीज़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जनरली नॉर्मली जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो अराउंड 37 डिग्री सी के आसपास होती है, लेकिन फीवर के केस में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सडन कभी कभी फीवर होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। इन दैट केस क्या होता है कि ये जो बॉडी टेम्परेचर का इन्हांस हो जाना, बॉडी टेम्परेचर का इन्हांस हो जाने से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर यानी जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट है, उस टाइम पे वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दी है ताकि जो भी पैथोजन है वो उस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करें। क्योंकि अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पैथोजन knows very well to survive at 37 degrees C. So body has its own defense mechanism to elevate the body temperature. 37 से थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ जाने से क्या होता है कि now the chance of survival of that particular pathogen that at elevated temperature is now getting reduced. तो अगर फीवर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो जनरली ये इम्यून सिस्टम एट दैट टाइम इज फाइटिंग, but if it is persistent then obviously it may be due to another case. So based on that we should go to consultant. तो ये चीज़ें, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। जनरली ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक केमिकल डिस्ट्रॉयर है जो फिजियोलॉजी को डिसबैलेंस करके पैथोजेंस को किल करने का काम करती है। अगली चीज़ है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है कि अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल, कोई वायरस हमारे शरीर में इंटर किया और किसी पार्टिकुलर सेल को डैमेज कर दिया, अगर कोई वायरस इंटर किया और किसी पार्टिकुलर सेल को डैमेज कर दिया, तो वायरस से डैमेज सेल्स जो होते हैं वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। अगर ये वायरस इन्फेक्शन है तो ये क्या होता है, केमिकल सिक्रीट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये
जो केमिकल होता है वो होता है इंटरफेरॉन, और ये केमिकल इंटरफेरॉन क्या करता है कि नियर बाई सेल को अवेयर करता है, नियर बाई सेल को अवेयर करता है, अगल बगल सराउंडिंग वाले सेल्स को अवेयर करता है कि लिसन देयर इज अ वायरल contamination, viral infection, now you should get ready for that infection and be aware so that you can avoid that infection। यानी कि ये अगल बगल वाले सेल्स को इन्फेक्शन से बचाता है। ये कैसे करता है, तो जैसे इंटरफेरॉन अगल बगल वाले सेल में पहुंचता है तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल है कि वायरस इन्फेक्शन है, और इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस होता है कि ये जो इंटरफेरॉन क्या करता है कि उस पर्टिकुलर सेल में सिग्नल भेजता है, और वायरस से बचने के लिए बगल वाले सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं बाय द ट्रांसलेशन एंजाइम इनहिबिशन, ट्रांसलेशन एंजाइम इनहिबिशन। अब ये वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं जो ट्रांसलेशन को प्रमोट करे, वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं जो ट्रांसलेशन को प्रमोट करे, और इस केस में वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो इमीडिएट नियर बाई सेल्स बच जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर की जब हम बात करते हैं तो सेल्यूलर बैरियर में जो सेल्यूलर बैरियर है वो हमारा क्या है कि जो हमारा सेल्यूलर बैरियर है अलग अलग सेल्स है आयनेट इम्यूनिटी के, अलग अलग सेल्स है आयनेट इम्यूनिटी के। ये क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट पैथोजन पे अटैक करते हैं और उसको किल करने का काम करते हैं, है ना। सेल्स इन्वॉल्व इन अटैकिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो पैथोजन को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ पैथोजन की, है ना। ये क्या करते हैं, पैथोजन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ पैथोजन बाय किलिंग। ये क्या करते हैं, किल करते हैं। तो सेल्यूलर बैरियर क्या करता है, किल करने का काम करता है, उनके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको लाइज करता है। अलग अलग सेल्स हैं जिसमें एक हमें मिलता है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज का रोल हमें पता है, यस, मैक्रोफाज जो होता है वो इनगल्फ करने का काम करता है ना, मैक्रोफाज हो गया। दूसरा होता है हमारा नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये अलग अलग कुछ सेल्स हैं आयनेट इम्यून सिस्टम के जो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी को, आयनेट इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, जिसमें माइक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो फाइगोसाइटोसिस शो करते हैं, फाइगोसाइटोसिस शो करते हैं। फाइगोसाइटोसिस दैट इज कि ये डायरेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन या मॉलिक्यूल है उसको डायरेक्ट इनगल्फ कर जाएगा। पैथोजन या जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको इसके क्रॉस इस तरह से जाकर इनगल्फ कर जाता है ना, इस तरह से जाकर इनगल्फ कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा ये, और इन अंदर जाकर इसको जो डाइजेस्ट कर देता है। माइक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स बड़े बड़े सेल्स होते हैं, एवरेज साइज जो होता है नॉर्मल सेल से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ये डायरेक्ट किसी पैथोजन मॉलिक्यूल को इनगल्फ करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, किल करने का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या करता है कि जो पैथोजन होता है उसमें पैथोजन में क्या करता है कि नेचुरल किलर सेल प्रोटीन सिक्रेट करता है, परफोरिन क्या करता है कि जो पैथोजन होता है उसमें पोर क्रिएट करता है, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होता है। पोर क्रिएट करेगा तो इसका पैथोजन का कंटेंट लाइज कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, या बाहर से कुछ चीज़ें जो है वो पैथोजन के अंदर चली जाएगी, जिसके कारण इसका इंडोलाइसिस होता है ना, इसका लाइसिस हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। इंडोस्मोसिस होगा, लाइज कर जाएगा सेल, और इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स जो है वो इसको किल करने का काम करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द आयनेट इम्यूनिटी हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब आगे की जो बातें हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दैट विल लर्न इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।